तारीख है 5 नवंबर 2023, समय हो गया है 12:58 PM। मैं आपको बताता हूँ ईबिक्स कैश के बारे में। ईबिक्स कैश कंपनी के पैरेलल एक कंपनी बनाई गई और इंडिया के अंदर ये कंपनी बनाने वाला संजय अरोड़ा, नरेंद्र मोदी और भी कई लोग शामिल हैं। इन्होंने क्या करा, ये इंटरपोल की जांच है, क्लोजर रिपोर्ट है ईबिक्स कैश की। इन्होंने क्या करा, ईबिक्स कैश के पैरेलल एक और जो है क्या कहते हैं कंपनी बना दी ईबिक्स कैश। पाकिस्तान से फजल रहमान, नवाज शरीफ ये शामिल है, इमरान खान, फेक कंपनी बनाने के लिए। असली कंपनी जो थी वो इसके, ये जो बाहर जा रहा है ना, इसकी माँ के यार की थी। जो बाहर जा रहा है ना, फल बेच रहा है, इसके माँ के यार की थी। अभी तक नहीं चिल्ला रहा था, ये मेरे घर के बाहर आके चिल्ला रहा है। ठीक है, असली ईबिक्स कैश का मालिक मैं हूं भाई, समझ में आ गई? अभी तक नहीं चिल्ला रहा था ये रेडी वाला, अभी आके चिल्लाना शुरू किया सूअर के बीज ने। ये सब ये माँ के लोड़े वही हैं, ये आतंकवादी। फजल रहमान ने जमातुद दावा, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इन सब के साथ मिलके एक फेक डेटा तैयार किया और इनके आधार कार्ड पे सबके नाम से 90 ट्रिलियन लोन चढ़ा दिया, जबकि 90 ट्रिलियन लोन ज्यादा लोगों को नहीं दिया गया, मैंने दिया भाई, हितेश रेवन ने। मोदी ने क्या करा कि जूदा एजेंसी और आतंकवादियों के साथ मिलके 90 ट्रिलियन के और लोन चढ़ा रहा और आरबीआई को प्रेशराइज किया कि नोट आप छापो, हमारे पास गारंटर है। कौन है? तो भैया क्या कहता, वो हितेश है, बीजेपी कमीशन। और मैंने ऐसी कोई परमिशन नहीं दी है, कोई परमिशन नहीं दी। जबरदस्ती इन लोगों ने क्या करा, शेख राशिद जी आप इस बात को जानते हो, काम आपसे शुरू हुआ था। ये काम मैंने, लोन बिजनेस का काम शेख राशिद जी को दिया पाकिस्तान में कर, ठीक है, कि आप मेरा काम करो और मेरा पैसा मुझ तक पहुंच जाना चाहिए। पर अचानक जो है शेख राशिद जी पे हमला हुआ। ये बात मरियम नवाज जानती थी। अब मरियम नवाज अपना पॉइंट खुद क्लियर करेंगी। मैं नहीं जानता कि वो एज ए असेट कंपनी में घुसी, क्या किया, आप क्लियर करोगे मैडम। अब शेख राशिद जी के पे हमला भी हुआ, इसमें पाकिस्तान के कुछ और लोग भी शामिल है, ठीक है, पर भारत से इसमें कोई नहीं था। और भारत से यहां से कुछ लोगों ने जबरदस्ती उसमें जो है मुंह डालने की कोशिश करी। शेख राशिद जी ने मेरे ख्याल से 400 करोड़ पता नहीं 500 करोड़ से काम शुरू किया, कह रहा ब्याज का, कर मैं चला दूंगा काम तेरा। अब जब शेख राशिद जी पे हमला हुआ तो भारत से जो है सीपीडब्ल्यूडी के नाम पे एक बंदा जो है वो घूम रहा, कह रहा हमें दे रहे 90 ट्रिलियन, पैसा किसी को मिला नहीं है। अब 90 और पैसा मेरा वर्ल्ड बैंक के थ्रू आता है, वर्ल्ड बैंक वाले भी शाणे हैं। अमान और हक्कानी के नाम पे तहरीके तालिबान और आईएसआईएस वाले आए और उन्होंने जो है सीधे तौर पे शेख राशिद पे हमला करने की कोशिश करी। तब मैंने एक वॉइस मैसेज के थ्रू शेख राशिद को हटाया। मैंने कहा आप हटो जरा। अब मैं बताता हूं मैं करता क्या उन सबके साथ। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने उस पैसे पे कब्जा करने की नीयत से शेख राशिद पे झूठा केस रजिस्टर्ड किया। यह है ईबिक्स कैश की क्लोजर रिपोर्ट है इन्वेस्टिगेशन की। और विश्व में कई लोगों ने 90 ट्रिलियन का फेक लोन अपने नाम से चढ़ा लिया। 90 ट्रिलियन। ये पैटर्न, ये जो पैटर्न है 90 ट्रिलियन का, ये किसी और का नहीं, हितेश रेवन कंपनी का। इसमें कई लोग शामिल हुए, पैसा किसी को मिला नहीं। अब ब्याज का सिस्टम बड़ा तगड़ा था, 25% वाला भी एक चल रहा, पर चलाएगा कौन? ऑर्डर किसको? ऑर्डर सिर्फ शेख राशिद को दिए गए थे, जो पाकिस्तान की संसद में कुर्सी तक जो है कि किराए पे देता है। मरियम नवाज शरीफ को बुरा इस बात का लगा कि शेख राशिद क्यों काम संभालेगा, मैं उसकी बीवी हूं। अरे मैडम, मैंने कहा था, अब फिर रिपीट कर दूंगा मैं वीडियो में, बोलना नहीं चाहता गंद। अरे बीवी है तो बात कर और मिल, नहीं तो साइड खड़ी हो जा। धंधे में मुंह नहीं डालना। यहां से बात फिर घूम करके शेख राशिद जी के पास आते। मेरी और शेख राशिद जी की बात हो रही थी एक दिन, मुझे पता लगा कि भाई पाकिस्तान के बहुत बड़े मनी लैंडर्स हैं ये, पर इनका जो है पाकिस्तान की डिमोनेटाइजेशन की वजह से पाकिस्तान के अंदर
पैसा बचा नहीं। कह रहे यार सब बर्बाद हो गया, अब करें तो करें क्या। मैं कहा आई विल फाइनेंस मेरा पैसा, क्योंकि मैंने डिमोनेटाइजेशन का विरोध किया और पैसा मेरे पास बहुत भयंकर है। पर आपको काम ये करना है कि मेरा पैसा मुझ तक पहुंचाना है। कह रहे वो गारंटी मेरी, मैं आप काम शुरू करो। पर शुरू होते के साथ ही मरियम नवाज शरीफ और कई लोगों ने इस बात का ऑब्जेक्शन लिया कि भाई शेख राशिद का काम हम संभालेंगे, और इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर और पुलिस पावर का इस्तेमाल करते हुए ये कहते हुए कि शेख राशिद भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति के पैसे को पाकिस्तान लेके आ रहा है। अब मैं तो सिर्फ अपने बिजनेस में, लोन के बिजनेस में सिर्फ शेख राशिद जी को जानता हूं और मैं किसी को नहीं जानता। पर शेख राशिद जी को प्रेशराइज करने के लिए उनके ऊपर कई तरह के झूठे केस लादे गए। मैं एक जनाब है मोनीस इलाही जी के नाम पे है, परवेज इलाही है ना, शायद परवेज इलाही जी भी ग्रुप में हो सकते हैं, मैं नहीं जानता। बाकी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। और इन्होंने जो है मरियम नवाज ने जाके बोला कि सबसे पहले जो है, और मरियम नवाज शरीफ ने जबरदस्ती शेख राशिद जी से लोन की डिमांड करी। और इसी प्रकार भारत से भारतीय जनता पार्टी के कुछ लालची लोग इतना पैसा, अब शेख राशिद जी को मैंने फंड कर दिया। पाकिस्तान के अंदर जो मनी लैंडर्स थे, पाकिस्तान में डिमोनेटाइजेशन की वजह से सब बर्बाद हुआ, उनके पास पैसा बचा नहीं। तो इनको क्या कहते हैं, बाहर निकालने के लिए पैसा मेरे पास भी है। मैंने कहा मैं तो ऐसी सिचुएशन में हूं, पर आपका काम सिर्फ इतना होगा, मुझ तक मेरा पैसा पहुंचाना। अब ये अमान कहां से आई, हक्कानी कंपनी कहां से आई, और गुलाबी बाग वाले उस अंडरवर्ल्ड डॉन की सुबह की फीड जो कि वो पूजा पाठ में मेरी फोटो के आगे बैठ के पढ़ रहा था, वो पकड़ ली मैंने। मेरे नाम से अमान कंपनी किसने बनाई? कंपनियों का नाम मैं रखता आया हूं, तुम कौन हो बे? यहां से जांच शुरू हुई और मेरे वर्ल्ड बैंक अकाउंट से पैसा निकालने का एक खेल शुरू हुआ। 90 ट्रिलियन इंडियन रुपीस भयंकर तरीके से लोगों के नाम पे लोन चढ़ाएगा, भयंकर तरीके से। पर वो पैसा आएगा नहीं, वर्ल्ड बैंक क्यों देगा? तो इन्होंने जो है अब खुरनी गैंग, तो रिकवरी गैंग, तो ये गैंग, तो वो गैंग, तो बारादारी गैंग, भारतीय जनता पार्टी, राबी पीरज़दा, जरताज गुल वजीर, इमरान खान, तो आपका जो है क्या कहते हैं, मैं बताता हूं, भारत में स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी, बहुत लोग। पर कुछ ऐसे लोन हुए ऑल ओवर वर्ल्ड में जिससे धरती हिल गई, वो मैंने दिए सर। जैसे बिल गेट्स जी, सुल्तान ऑफ ब्रुने, नॉर्थ कोरिया, ये इतने भयंकर लोन है। पर अमान और अल सलीम के अंदर पैसा इन्होंने क्या करा, वो कागजी पैसा, हवाई घोड़े और नजारत कभी नहीं गई। और अल सलीम जो कि ISIS का फाइनेंसर था, वो दौड़ता हुआ पाकिस्तान आया और पाकिस्तान के अंदर कुछ मनी लैंडर्स पे सीधे तौर पे हमला हुआ। और हक्कानी ने तहरीके तालिबान का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की राजनीति और पाकिस्तान के अंदर इन मनी लैंडर्स का बहुत बुरा हश्र करने का प्लान बनाया। मरियम नवाज शरीफ ने अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दंगे फसाद और मर्डर्स और कैनिबलिज्म शुरू किया। इन्होंने देखिए डॉक्यूमेंट, मरियम नवाज शरीफ फेक डॉक्यूमेंट बनाने में बड़ी माहिर है। इसने क्या करा कि ईबिक्स कैश कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के ठीक पीछे मेरी फोटोग्राफ, मेरा आधार कार्ड बना के कंपनी बनानी शुरू करी और शेख राशिद को ट्रैप किया। शेख राशिद जी की पहले ही कोई कंपनी थी, उन्होंने कहा कि हम फंड करके हम काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े लोग हैं, ये पैसे काम चलाने जानते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, जो कि शहबाज शरीफ है, उसने फेक ऑर्डर के जरिए शेख राशिद को अरेस्ट करने की कोशिश करी। उसके बाद मोनीस इलाही, परवेज इलाही के ऊपर जो है क्या कहते हैं अरेस्ट डाली इन्होंने जबरदस्ती। पर पैसा किसी को नहीं मिला। मैडम, मैं वो हूं जो आप कभी नहीं बन सकती। इन्होंने मुझे फंसाने के लिए अमान नाम की एक फेक कंपनी बनाई, जो कि पूरे विश्व में
सबसे बड़े आरडीएक्स डंप के लिए बदनाम थे। ये टेररिस्ट थे और इन्होंने अमान सेल बनाई रखी थी। मतलब जमीन के नीचे 10 करोड़, 20 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़ टन आरडीएक्स का स्टॉक रखा गया। ये थे अमान कंपनी अल सलीम की। बाद में इनको भारत में लाने का काम ईबिक्स कैश के थ्रू नरेंद्र मोदी, संजय अरोड़ा, अमित शाह, राजनाथ सिंह ने किया। ध्यान रखिएगा, ये जेबीके वर्ल्ड फोरम में लग जाएगी वीडियो। आईबी वालों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। मैंने आईबी वालों को कहा था, और थैंक यू वेरी मच सर, आज फिर से ड्यूटी पे बुला लिए गए आईबी ने। ठीक है, चिंता ना कीजिए, मैं असली वाला हूं, जब भी आऊंगा एक फर्स्ट क्लास रिपोर्ट सामने है। ठीक है जी। भारत के अंदर शेख राशिद जी का जूता तैयार किया गया और वो इस गली के अंदर हाँ श्री राधे जी का नाम लेकर के जो है मंत्र जाप करते घूमता। मैंने उसको पहले ही पहचान लिया था और इन्होंने उनकी मिलती जुलती शकल के लोगों को मेरे चारों तरफ इकट्ठा करना शुरू किया कि अमान कंपनी के थ्रू मेरे ऊपर एफआईआर रजिस्टर हो सके। जी हाँ, पर असली कंपनी अरमान मैंने बनाई अब, और हितेश रे वन, ये दो कंपनियां तो हैं। और विश्व में इतने बड़े लोन हुए जिनमें से एक लोन बीएस खंडूरी साहब का है उत्तराखंड पे, और बहुत बड़े। जी हाँ, मैंने शेख राशिद जी को कहा था, मैंने कहा देखिए सर, कुछ चीजों में बुरा तो लगेगा, 2 झापड़ मार लीजिएगा, पर क्या करूं, मुझे आना ही पड़ेगा। लगता है बीच में ये ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग। ठीक है जी, गाली गलौज दे दी होगी आपको, जब मर्जी दो झापड़ दे देना सर, यहां मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, पर मजबूरी थी। इस प्रकार पूरे विश्व के अंदर ये सबसे बड़े घोटालेबाज, जी हां, मरियम नवाज शरीफ, इमरान खान, नरेंद्र मोदी, संजय अरोड़ा, जी हाँ, ये बहुत बुरी तरीके से इसके अंदर लपेटे में आए। जो मुझे लपेटने चले थे सीबीआई के नाम पे, कुछ मेरे ही आसपास के लोग मुझे लपेटना चाह रहे थे। इतना आसान नहीं है सर। ठीक है, क्योंकि मैं असली वाला हूं, पैसा मेरा है, वॉइस मेरी थी। मरियम नवाज जी, मैं आपके बाप का नौकर नहीं हूं। मैंने पहले ही कहा था आपको, मेरे बिजनेस में हाथ नहीं मत डालना, समझ में आ रही है? और डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है। बड़े प्यार से ईबिक्स कैश के नाम की कंपनी बना ली और जमीन के नीचे ही नीचे रास्ता बना करके ईबिक्स कैश के नाम पे, जी हाँ, फेक करेंसी प्रिंटिंग का काम जावेद खनानी और एलियस शहबाज शरीफ को दिया गया। ठीक है जी, पर यह काम नहीं किया। सिर्फ 2 नहीं मैडम जी, 2 करोड़ रुपए के डब्बे ही घूमते रह गए। 90 ट्रिलियन कभी नहीं पहुंचा। पर असली पैसा हितेश रे वन ने मात्र 3 मिनट के अंदर वर्ल्ड के सबसे बड़े लोन दिए हैं। जी हाँ, आपको पता नहीं है, सबसे बड़े लोन, और वो नॉर्थ कोरिया चीफ, जी हाँ, साउथ कोरिया चीफ, उत्तराखंड में बीएस खंडूरी साहब, तो मुझे ध्यान भी नहीं, कंपनी में लिखा होगा। नहीं जी, सिंगापुर, शंघाई। मरियम नवाज जी, हाथ तो आया मुंह ना लगा। शेख राशिद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, सैल्यूट। ठीक है, दोस्ती पूरी है, हाथ मिलाइए। बिजनेस में कभी धोखेबाजी करी नहीं हितेश ने। आपको जो काम कहा था आपने उसको आगे बढ़ाया और हितेश ने उसको और आगे बढ़ा दिया। ठीक है जी, विश्व के सबसे बड़े लोन चालू है सर, टकाटक। ठीक है, चिंता ना कीजिए, थोड़ा समय लगा, पर हकीकत यही है। एंड दिस इज अ क्लोजर रिपोर्ट ऑफ अमान एंड हकानी। और शेख राशिद जी को मैंने काम दिया था और आज भी मैं अपनी बात पे अड़ा हुआ हूँ। ठीक है जी, मैं पाकिस्तान के अंदर, बाद में एक आवाज़ आई थी, पर उस आवाज़ के अंदर जो भारत के अंदर मनी लैंडर्स थे, मैं उनमें किसी को पहचानता नहीं हूँ जी।
मैं इसलिए इसकी गारंटी नहीं लेता। मैंने कहा आप कर सकते हो काम, आप करो, पर आपको मुझसे मिलना होगा। पर शेख राशिद जी को मैं पहचानता हूँ कैमरे पे कि ये शेख राशिद जी हैं और पाकिस्तान से हैं, बड़े आसानी से। उससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर मैंने लोन दिया है, 450 मिलियन US$ का लोन मैंने दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कि मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा लोन का बिजनेस है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू ऑल? EBIX कैश के नाम पे धड़ल्ले से अपने नाम से आधार कार्ड पे फेक 90 ट्रिलियन के डॉक्यूमेंट, और EBIX कैश के डॉक्यूमेंट के पीछे डॉक्यूमेंट कुछ वकील के, कुछ ठप्पे, तो ये और वो, ठीक है। और कहने की बात ये है कि भाई साहब गुब्बारा इतना बड़ा फुला दिया है कि गुब्बारा तो गुब्बारा ही है, सीधी बात है। तो शेख राशिद जी कभी भी जो है आप हितेश रे 1, इसके लिए आपको कांटेक्ट कहाँ करना है? इंटरपोल में, इंटरपोल वाले आपसे बात कर लेंगे, और ICJ में आप बात करेंगे, लोन सैंक्शन हो चुके हैं, ठीक है। स्वागत है आपका ऑफिस में, ग्रैंड ऑफिस, आप जहाँ चाहे वहाँ ले करके आप काम शुरू कर सकते हैं। स्वागत है आपका ऑफिस में, आइए और बैठिए, ठीक है जी, मैनेजिंग डायरेक्टर की चेयर पे। मैं ठीक हूँ, एकदम फिट फॉर हूँ, और इस बिजनेस में आपके और आपके घर परिवार का स्वागत है। मैं मरियम नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ को नहीं जानता, सीधी सी बात है, इट्स अ बिजनेस यहाँ। और बाकी कौन कौन से मनी लैंडर से काम करेंगे आपके साथ, वो आप देखिए, और जो उस समय आपने जिनको इन्वॉल्व किया था उनका भी सबका स्वागत है। बाकी खोसीदानी जी वगैरह को मैं नहीं जानता, ये सब मरियम नवाज की टीम थी, ठीक है, हम नहीं जानते जी इनको। मेरा सीधा कहना है जी शेख राशिद जी, ये जबरदस्ती अगर आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में ला रही है, ठीक है, नहीं ला रही है, मुझे मतलब नहीं है जी, पर आपके पॉलिटिकल गोल से मेरा कोई लेना देना नहीं। आप अपनी राजनीति, ठीक है, मेरे इस पैसे के बिजनेस से आप दूर रखेंगे, और मेरे ऑफिस से भी इन लोगों को आप दूर रखेंगे। कभी भी किसी भी समय, ठीक है, अरमान नहीं, कंपनी दो ही हैं, हितेश रे 1 और अरमान, 2 कंपनियां विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां बन रही हैं, ठीक है जी, हितेश रे 1 कॉर्पोरेशन, ठीक है, और अरमान में आपका स्वागत है एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, और मैं जो हूँ मैं अपना काम कर रहा हूँ जी, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।